पाकिस्तान से जुड़ी शॉकिंग सीक्रेट डील आई सामने। पाकिस्तान भेज रहा है इजराइल को हथियार। दोस्तों, यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि असल में पाकिस्तान इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। और हाल ही में एक आर्टिकल भी सामने आया जिसमें बताया गया कि इजराइल हमास वॉर में पाकिस्तान ने इजराइल को 155 mm से सप्लाई किए हैं। ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आई है वह काफी शॉकिंग है, क्योंकि उसके मुताबिक एक सीक्रेट डील हो रखी है इजराइल और पाकिस्तान के बीच में। और यह खबर इंडिया की तरफ से नहीं आ रही, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से यह न्यूज सामने आ रही है। और उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से इजराइल की तरफ कई सारी फ्लाइट जा रही है। इन फ्लाइट्स को मॉनिटर किया गया और फिर यह भी देखा गया कि इजराइल में 155 mm की शॉर्टेज थी और अचानक से वह शॉर्टेज पूरी हो गई। ऐसे में डीप रिसर्च करने के बाद यह निष्कर्ष निकल कर आया है कि सच में पाकिस्तान ही इजराइल को लेकर हथियार सप्लाई कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 155 mm क्या है, तो आपको बता दें कि 155 mm सेल्स का इस्तेमाल आर्टिलरी गन्स में किया जाता है। और वैसे आर्टिलरी गन्स अलग अलग साइज की आती है, लेकिन 155 mm अब दुनिया भर में आर्टिलरी गन्स का स्टैंडर्ड साइज बनता जा रहा है। फिर चाहे इजराइल हो, यूरोप हो, यूएस हो, नाटो हो, हर जगह 155 mm की आर्टिलरी के सेल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इजराइल के लिए प्रॉब्लम्स की बात तब खड़ी हो गई जब यूक्रेन रूस वॉर में 155 mm की आर्टिलरी इतनी ज्यादा इस्तेमाल हुई, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर को अब 2 साल पूरे होने वाले हैं और इस वॉर में यूक्रेन ने बड़े स्केल में इस आर्टिलरी का इस्तेमाल रूस के अगेंस्ट किया है। और यूक्रेन ने 155 mm का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि दुनिया भर में आज के समय इस आर्टिलरी सेल की शॉर्टेज पड़ गई है। यूएस के पास शॉर्टेज है, यूरोप के पास शॉर्टेज है। और इजराइल के लिए दिक्कत यह थी कि जो वह गाजा में ऑपरेशन कर रहा है उसके लिए वह लगातार आर्टिलरी से सेलिंग कर रहा है। इसलिए इस समय इजराइल को 155 mm आर्टिलरी की काफी ज्यादा जरूरत है। और इसी बीच यह रिपोर्ट सामने आ रही है कि इजराइल की यह जरूरत अब पाकिस्तान पूरी कर रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान को कहा कि जिस तरह से तुमने यूक्रेन को 155 mm के सेल्स सप्लाई किए हैं, तो वैसे ही पाकिस्तान से एक्सेप्ट किया जा रहा है कि वह इजराइल के लिए वही करे जो उसने यूक्रेन के लिए किया है। इसलिए यह बताया जा रहा है कि जो भी यह हथियार पाकिस्तान से इजराइल भेजे जा रहे हैं, यह अलग अलग रूट से जा रहे हैं। पहले ये पाकिस्तान से ओमान जा रहे हैं, फिर सऊदी अरब और फिर कुछ और कंट्रीज से घूम घाम कर ये इजराइल पहुंच रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि पाकिस्तान से जो ये फ्लाइट्स आ रही है वह इजराइल को हथियार सप्लाई करने के लिए आ रही है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये फ्लाइट्स अफगान रिफ्यूजीज को निकालने के लिए की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि असल में पाकिस्तान आर्मी द्वारा इजराइल को वेपन्स की सप्लाई की जा रही है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव या इन्फ्लुएंस में आकर पाकिस्तान सच में यह सब कुछ सप्लाई कर रहा है इजराइल को, तो यह भी कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन की बारी है, पाकिस्तान सरकार ने ऑफिशियली तो इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि हम कुछ भी यूक्रेन को सप्लाई नहीं कर रहे। वहीं से पाकिस्तान इस बार इजराइल के केस में भी कहने वाला है क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को एक कंट्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऑफिशियली पाकिस्तान द्वारा इन सभी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यह बात सच है कि इजराइल और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट डिफेंस डील हो चुकी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे जाकर पाकिस्तान इस डील के बारे में क्या कहता है और अरब देशों का इस खबर को लेकर क्या रिएक्शन आता है। ऐसे में दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चीन से भागकर भारत पहुंचे सैनिक, हुआ बड़ा खेल। तालिबान के पैरों पर गिरकर पाकिस्तान रगड़ने लगा नाक।
दोस्तों अब भारत के पड़ोस में बड़ा खेल हो गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि म्यांमार में पिछले 3 हफ्तों से सेना और उससे जुड़े विरोधी बलों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि म्यांमार में पिछले 3 हफ्तों से सेना और जूटा विरोधी बलों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। जूटा विरोधी बल यानी कि पीडीएफ लगातार सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और इसी के तहत उन्होंने हाल ही में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। इसके बाद 29 और म्यांमार सैनिक मिजोरम आ गए। म्यांमार में छिड़ी इस जंग के बीच अब तक 74 सैनिक भारत पहुंच चुके हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर को म्यांमार वापस भेजा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक म्यांमार के 29 सैनिकों ने पुलिस और असम राइफल से संपर्क किया और यह सैनिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ किलोमीटर दूर अपने शिविर से भागकर भारत पहुंचे। असम राइफल्स के मुताबिक इन सैनिकों को म्यांमार भेजा जा रहा है और कुल 45 सैनिक पीडीएफ के कब्जे के बाद मिजोरम भाग गए थे, जिन्हें बाद में म्यांमार की सरकार को सौंप दिया गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास म्यांमार की सेना और जूटा विरोधी समूह के बीच हो रही लड़ाई को रोकने की अपील की है, क्योंकि इस लड़ाई के चलते म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग भारत में घुस रहे हैं। बता दें कि म्यांमार भारत का पड़ोसी मुल्क है और कई पूर्व व उत्तर राज्यों के साथ इसकी 1640 किलोमीटर की सीमा भारत से मिलती है। म्यांमार में 2021 में सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद से लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक फोर्सेज के इस ऑपरेशन का मकसद वहां के सैन्य शासन का मुकाबला करना है। ब्रदरहुड एयरलाइंस के नाम से बना यह विद्रोही गठबंधन उत्तरी शान प्रांत में सेना और उसके सहयोगी संगठनों को खदेड़ता है। यह प्रांत म्यांमार चीन सीमा के पास पड़ता है। ऐसे में म्यांमार में यह जो घटनाएं हो रही है, इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ अब तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान के आंसू निकल आए हैं और वह रोते रोते तालिबान के पास पहुंच गया। जी हां दोस्तों, तालिबान ने अब यह तय कर लिया है कि वह पाकिस्तान को बर्बाद करके ही मानेगा और इसी वजह से तालिबान लगातार पाकिस्तान पर हमले किया जा रहा है। इसी हमले के बीच पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से तालिबान के सामने गुहार लगाई है और कहा है कि वह टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को रोक ले। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तालिबान सरकार के साथ अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी के ठिकानों की सूची साझा की है। पाकिस्तान ने साफ कहा कि हम अपेक्षा करते हैं कि तालिबान सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान तालिबान के पैरों पर गिरा है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान आखिर तालिबान के आगे क्यों झुका। तो आपको बता देते हैं कि यह टीटीपी भी वही चाहता है जो तालिबान अफगानिस्तान में चाहता था, यानी कि इस्लामी शरिया कानून। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तो तालिबान का साथ दे दिया, लेकिन अब जब खुद पर हमले हो रहे हैं तो पाकिस्तानी सेना खून के आंसू रो रही है और वह तालिबान से गुहार लगा रही है और इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसे में जब पाकिस्तान ने तालिबान का पैर पकड़ा तब तालिबान ने साफ कह दिया कि टीटीपी की समस्या उनकी सत्ता में आने से पहले ही है।